नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राहुल द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, ये हमारी प्राचीन भारत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तीसरी सीरीज है, जिसमें आज हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम हमारी आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। और हमारी आज की क्लास में दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, हमें वर्तमान में जो महाजनपद है तथा उनकी राजधानियों को मिलान करना है। तो दोस्तों, गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, सूरसेन जो कि मथुरा जिसकी राजधानी थी, वत्स यह कौशाम्बी की राजधानी थी दोस्तों, वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी थी दोस्तों, और कौशल की श्रावस्ती थी। अर्थात दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अजातशत्रु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, किस शासक ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उदयीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया तथा उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कालाशोक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बेबीलोन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं को निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है झेलम नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, किस प्रकार का मृत भांड भारत के द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो दोस्तों अवंतिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों महापद्मानंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रजिम या जेंड्रिज कहा गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, घनानंद को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ईरानियों द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनानियों द्वारा। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेरियस या दराय बाहू फर्स्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाइडेस्पिच या वितस्ता का युद्ध 326 बीसी में किन किन के मध्य हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिकंदर और पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 326 ईसा पूर्व में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों, बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का शासक था, कालाशोक यह शिशुनाग वंश का संस्थापक था दोस्तों, इसके बाद महापद्मानंद नंद वंश का, तथा बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का था। अर्थात दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित कीजिए जनपद तथा उनके आधुनिक क्षेत्र। तो दोस्तों हम इसका मिलान करते हैं दोस्तों, और हमारा इसका सही जवाब है मगध जो कि पटना या गया जिले के अंतर्गत आता है, वत्स यह इलाहाबाद क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों, कौशल जिसे अवध कहा जाता है, और अवंती जो कि मालवा क्षेत्र में पड़ता है। अर्थात ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गिरिवज्र या राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उदयीन द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों का सूची उपलब्ध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंगत्तुर निकाय में।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, घरानंद। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6ठी शताब्दी में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों ये जो 4 कारण दिए हुए हैं ये चारों इसकी सफलता के कारण थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा और उनके राज्य को सुमेलित करना है दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम इसकी जोड़ी मिला लेते हैं। प्रबोध जो कि अवंती का शासक था, इसके बाद दोस्तों उदयन यह वत्स का शासक था दोस्तों। प्रसेनजित दोस्तों जो कि कौशल का शासक था, तथा अजातशत्रु जो कि मगध का शासक था, अर्थात दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। अभिलेख साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कलिंग में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला ईरानी शासक जिसे भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया हुआ था? तो दोस्तों यह है डेरियस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वज्जी संघ या वैशाली के साथ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसे हथियार जोड़ा था, तथा महाशिला कंठक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, घनानंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सिक्के या मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 600 ईसा पूर्व। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न राजाओं पर विचार बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों इन अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा, अर्थात दोस्तों अजातशत्रु और प्रसेनजित। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक क्षेत्र पर लोहे का उपयोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अवंतिका के राजा के पास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उदयन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध में नहीं किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, काशी। अगला प्रश्न है दोस्तों, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, अर्थात दोस्तों सारे कथन सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नंद का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मगध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सभी प्रभाव ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो दोस्तों यह गलत बात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, निम्न में से किस राज्य के गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मगध,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे सैनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिंबिसार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे अग्रसेन भय सेना का स्वामी कहा जाता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है महपद्मानंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। डेरियस या दराय बाहू फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रप बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 360 टैलेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है हेरोडोटस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। महाजनपद काल की श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है श्रेणिष्ठ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गृहपति का अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धनी किसान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जोड़ी सुमेलित कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अष्टकुलक जो कि परमार्शदात्री संस्था होती है। महामात्र दोस्तों, तो दोस्तों यह उच्च कोटि का अधिकारी होता है। बलि साधक दोस्तों किसान से कर वसूल करने वाले अधिकारी को कहा जाता है। तथा दोस्तों शुल्क अध्यक्ष शिल्पियों एवं व्यापारियों से शुल्क तथा चुंगी वसूलने वाला अधिकारी, अर्थात दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उसके अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अजातशत्रु। अगला प्रश्न है दोस्तों। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली ने किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लिच्छवी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें महाजनपद को उनकी राजधानी के साथ मिलान करना है दोस्तों। तो दोस्तों कुरु इनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी दोस्तों। हमारा अगला ऑप्शन है दोस्तों पांचाल जो कि अहित छत्र थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कौशल जो कि साकेत इनकी राजधानी थी, तथा वत्स जो कि कौशाम्बी थे, अर्थात दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख नहीं है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है अंगुत्तर निकाय में। हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कौशाम्बी। तो दोस्तों आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।